ओम शांति। आज का 12 जनवरी का सोमान है। मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ और इस सोमान में स्थित होने के लिए चिंतन है कि कंबाइंड लवलीन स्थिति क्या है, उसकी अनुभूतियां क्या होगी और उसके लिए सारा दिन योग अभ्यास पर ध्यान देना है। योग अभ्यास में मैं श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइन हूँ। बाप दादा मेरे साथी हैं और हर कदम में साथ के अनुभव कर रही हूँ। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है, ऐसे ये अनुभव कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा सदा साथ हैं, कंबाइंड है। इस संसार की कोई शक्ति नहीं जो हमें अलग कर सके। तो आज हम इस पर चिंतन करेंगे कि ये कंबाइंड स्वरूप कैसे निरंतर बना रहे। इस शरीर द्वारा हर कार्य करते भी हमें आत्मा का भान रहे, आत्मा की सदा स्मृति रहे, औरों को अलौकिकता का अनुभव कराते रहे। हमें बाबा से निरंतर अटैच रहना होगा। अगर अपनी आत्मा को एम्पावर करना है तो फिर बाबा से कनेक्शन जोड़े रखना पड़ेगा। जैसे हम संसार में देखते हैं कि एक जुड़वा बच्चे का जब जन्म होता है तो कितना न डिफिकल्ट जीवन होता है। अगर एक को सोना है तो दूसरे को भी कंपलसरी सोना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। उनमें उसकी स्व इच्छा नहीं चलती। पर हम तो यहाँ आकर ब्राह्मण जीवन में समझ से, स्व इच्छा से, अपनी चॉइस से बाबा के साथ कंबाइंड शक्ति स्वरूप बने हैं। तो कंबाइंड स्वरूप यानी हमें भी जैसे बाबा की दृष्टि वृत्ति कृति, वैसे ही हम कंबाइंड स्वरूपों की दृष्टि वृत्ति कृति बाप समान हो। इसमें भी मैं अपना मन मत मिक्स ना कर सकती हूँ। और जब हम सब कुछ जानकर स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से इस ब्राह्मण जीवन में कंबाइंड स्वरूप से हर कार्य करते हैं तो उसमें बल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारा साथी कौन, ये स्मृति में लाइए कि हमारा साथी स्वयं शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। तो हमें और भी उमंग आता है कि हम और भी ज्यादा करें। फिर तो हर कार्य अथक होकर करने लगते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गायन है शिव शक्ति, विष्णु जी, लक्ष्मी जी का कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं। तो सदैव साथ हमारे रहे, हमारा साथी रहे, तो वो तो सिर्फ एक ही निराकार है जो हर क्षण, हर स्थान पर, हर संबंध से बाबा ही हमें मिल सकता है, उसका ही साथ हमें मिल सकता है। क्योंकि बाकी सारी तो हमारे अपने ही देहधारियां तो अपने अपने ही बंधनों में बंधे हुए हैं, वो हमें सदा साथ नहीं दे सकते। जितना जितना आप कंबाइंड बन परम पिता परमात्मा से उनके प्यार में लवलीन रहेंगे, उतना ही हमारी लवलीन स्थिति का अनुभव हम करते रहेंगे। जैसे मीरा भक्तन की स्थिति देखी, पूरा दिन खाते पीते उठते सोते चलते फिरते बस एक ही धुन, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वो तो जिसको भी देखती उसमें उसे सिर्फ श्री कृष्ण की ही मूर्त दिखती थी। बस वैसे ही हमारी स्थिति, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही मेरा संसार है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते
हर कार्य में उसके हम साथ है, उसके साथ का हम अनुभव करें, फिर आपको इसका बहुत सुंदर अनुभूति निरंतर होती रहेगी। और मीरा जैसे संसार के लोग हमें मिलते ही उन्हें भी हमारे चैन, नैन, सूरत, मूरत में सिर्फ बाबा ही, उसकी ही झलक दिखाई देगी, उसके ही साक्षात्कार होंगे। इतनी हमारे में आकर्षण मूरत हो। ये बाबा ने हमें ऊंची सेवा दी है कि बच्चे हर एक आत्मा के दिल पर बाबा की प्रतीक्षता का झंडा लहराओ। ये तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रतीक्षता तभी होगी। शक्ति स्वरूप से ही हम सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, बाबा के कंबाइंड स्वरूप से। और बाबा ने कहा है बच्चे, जिस समय स्टेज पर जाओ उस समय पहले अपनी स्थिति को स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्थान पर जाओ, जिससे लोगों को आपकी अपनी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार होगा। एक तरफ लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों का स्वरूप अनुभव होगा, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तियों की झलक हो। इसी तरह से अपनी रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यही हमारा कंबाइंड स्वरूप लवलीन स्थिति का बाप समान प्रत्यक्ष रूप है। ओम ओम शांति शांति शांति।